हमारी समझ में ये बात हमें बताने की ज़रूरत है, जो हमारे जो जो इदारे हैं उनको, कि ये आपने इस ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर अंदर क्यों आने दिया। सुपरसोनिक था तो क्या था, आपको इसको गिराना चाहिए था। अच्छा, अब अमूमन कहा यह जा रहा था कि बीजेपी वहाँ यूपी में नाकाम होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी मार्जिन से कामयाब हुई है, लेकिन पंजाब में हार गई है। पंजाब में दो तिहाई वो मैंने आम आम पार्टी को मिले हैं। जी। सिद्धू भी हार गया है, कैप्टन भी हार गया है, एवरीबडी को लॉस कर गया। अब जो हिंदुत्वा की जो इंतहा है वो फिर अब मोदी का की शक्ल में जो है वो तबाही बर्बादी लेकर इंडिया के दाहिने पर, इंडिया के मुंह पर खड़ी है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया का जो मिसाइल है वो पाकिस्तान में जाके गिरा है और उस पे बहुत सारी बातें जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी हो रही हैं, इंडिया के अंदर भी हो रही हैं। क्या था क्या नहीं था वो तो पता नहीं, लेकिन इंडिया ने अपनी गलती को मान लिया है कि ये गलती से फायर हुआ था। सच्चाई तो हमें भी नहीं पता और किसी और को भी नहीं पता, लेकिन जब इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह होगी तो सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ये परसेप्शन सा शायद बन रहा है कि इंडिया को जो मिसाइल है उसका पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है और ना ही वो उसको रोक सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को अब डर लगने लगा है कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। फिर हम चले जाते हैं भारतीय दरअंदाजी जो का से शुरू करते हैं, और सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो है मियाँ चुन्नू में गिरा है। आपको ये बताना चाहते हैं कि मियाँ चुन्नू हमारा काफ़ी बड़ा बेस है, और वहाँ पर गिरना कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। हमारी समझ में ये बात हमें बताने की ज़रूरत है, जो हमारे जो इदारे हैं उनको, कि ये आपने इस ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर अंदर क्यों आने दिया। सुपरसोनिक था तो क्या था, आपको इसको गिराना चाहिए था। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि आप इसको देखना चाहते थे कि ये किस किस्म का है, और इसकी गैजेट की आप इसकी नकल करना चाहते थे, तो वो एक अलग बात है। तो वो उसको फिर भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपने दुश्मन के ऑब्जेक्ट को आया और फिर यहाँ तो 100 किलोमीटर अंदर आ गया, तो उसके ये कैसे मालूम था कि वो उसके पास जो है एटॉमिक उसके पास में नहीं है, या फिर वो कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है। जो ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपके पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं, तो ये भी बताया जाए और इसकी वजाहत की जाए, क्योंकि ये 100 किलोमीटर अंदर आना ये हमारे दिफा की फेलियर बज़ाहिर नज़र आती है। तो अभी हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि आपने ये जानबूझ के किया है, और जानबूझ के इसलिए किया है कि इस ऑब्जेक्ट की जो आपकी हैयत है, जो इसकी बनावट है, उसको आप चेक करना चाहते हैं कि क्या चीज़ है कि जो सुपरसोनिक है, और ये जो ऑब्जेक्ट इन्होंने इंडिया ने क्यों भेजा है, उस बात को समझने के लिए हम इसको समझने के लिए आपने इसको आने अंदर दिया। लेकिन बहरहाल इसकी जो वजाहत मैंने दो मांगी हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। जी, बस नहीं, कुछ ज़्यादा बात नहीं। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में बीजेपी कामयाब हो गई है। जी। अमूमन कहा यह जा रहा था कि बीजेपी वहाँ यूपी में नाकाम होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी मार्जिन से कामयाब हुई है, लेकिन पंजाब में हार गई है। पंजाब में दो तिहाई वो मैंने आम आम पार्टी को मिले हैं। जी। सिद्धू भी हार गया है, कैप्टन भी हार गया है, एवरीबडी को लॉस कर गया। अब जो हिंदुत्वा की जो इंतहा है वो फिर अब मोदी का की शक्ल में जो है वो तबाही बर्बादी लेकर इंडिया के दाहिने पर, इंडिया के मुंह पर खड़ी है। मजीद और वोट मिले मोदी नहीं, को ताकि मर मजीद तबाही बर्बादी करेगा ना करे। वो जी। वो तो एक किस्म की मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी का एक सिलसिला जारी रखेगा। जी। 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 बिल्कुल। एक प्रेस रिलीज जारी हुआ इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और उसमें कहा गया कि जो मिसाइल है वो गलती से फायर हुआ था, कोई मिस्टेक हुई है, कोई टेक्निकल फॉल्ट आया है, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट वाकया हुआ है। और उन्होंने कहा कि हम इसकी एक हाईली क्वालिफाइड लोगों से इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और इसका पता चलाएंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ। और नो डाउट राजनाथ सिंह साहब इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उनकी तरफ से, उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से ये प्रेस रिलीज आई, और मेरे ख्याल में इस वजह से भी एक प्रॉपर प्रेस रिलीज जारी की और पाकिस्तान से माजरत भी कर ली। मेरे ख्याल में इट्स अ गुड थिंग। अगर गलती है, हो सकती है, नो डाउट अबाउट दैट। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं यार, दे वर ट्राइंग टू टेस्ट और कैपेबिलिटीज माइट बी पॉसिबल, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन पूरे रीजन में इस किस्म की चल रही है कि मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कोई एडवेंचर करने के मूड में हिंदुस्तान होगा या पाकिस्तान होगा। मेरा नहीं ख्याल कि दोनों इस पोजीशन में इस वक्त, क्योंकि रीजन में ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिसके ऊपर हम सब ने, पूरी दुनिया ने उसके ऊपर नजरें गाड़ी हुई हैं। तो ये बाय मिस्टेक हो सकता है, और ये कल रात को DG ISPR ने भी ये मेंशन किया था
कि मिस्टेकनली भी ये हो सकता है, कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि जब बात होगी तो उसके बाद हम इसकी मतलब जांच करेंगे तो पता चलेगा कि आया क्या हुआ। और ये अच्छी बात हो गई कि मतलब विद इन 24 आवर जब पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया, उसके बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। और यकीनन तहकीकात में तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये इन चीज़ों में टाइम लगता है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इट्स अ गुड एग्जांपल कि यार कोई गलती हो जाती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है फाइन, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ना कोई इससे बड़ा होता है और ना इससे कोई छोटा होता है, बल्कि अगर मैं कोई गलती कर लूँ और मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँ तो मेरे ख्याल में मेरी इज्जत इससे कम नहीं होगी, बल्कि ये मेरा अपना ख्याल भी और यकीन भी है कि उससे इज्जत बढ़ती है। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बात की कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ 40,000 फुट की बुलंदी पे। अच्छा, 40,000 फुट की बुलंदी पे, साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ जहाज़ हैं वो टकरा सकते थे आपस में, मुसाफिर जहाज़, और वो खुद नीचे गिर गया, उसके ऊपर कोई लोड नहीं था। लेकिन आज भारत की तरफ से फिर उस पर माजरत की गई और कहा गया कि ये हमारा एक मिसाइल था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो यहाँ पर आ गया था। और ब्रह्मोस मिसाइल जो कि उनका एक सुपरसोनिक अच्छा मिसाइल, रशिया के साथ वो तैयार करते हैं उसको, तो अब वो अगर 40,000 फुट की टेक्निकल फॉल्ट से फायर हो गया, निकल पड़ा, ये सरफेस टू सरफेस भी होता है, इसको वॉरशिप से भी, इसको सबमरीन से भी कर सकते हैं, तो वो एक वहाँ से फायर हो गया तो उन्होंने पाकिस्तान को बताया भी नहीं, और वो इतना आगे चला गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की तरफ से इंतहाई महज़ब अंदाज में तरीके से एहतजाज हुआ, और उन्होंने भी उसको रिप्लाई किया कि ये बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की कस्टडी में तो वो होगा। कल DGISPR ने भी बड़े मुतात अल्फाज में कहा कि हम उसका मुआयना भी कर रहे हैं, इस वक्त हम देख रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है और हम इसको देख रहे हैं कि ये क्या है, तो उनकी तरफ से माजरत आ गई आज इंडिया की तरफ से। लेकिन ये बड़ी एक खौफनाक सी बात है, क्योंकि इस तरह से अगर मिसाइल्स टेक्निकल बुनियादों पे फायर होने लग जाएं, और यानी सोचें ना, आबादी पे गिर जाता या उस पर कोई पेलोड होता, मतलब है कि मतलब वो बड़ा अजब सा एक मामला हुआ। ऐसे हुआ नहीं है कभी, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मिसाइल जो है वो फायर हो गया हो, और उसके बाद फिर उनकी तरफ से भी कोई बात नहीं हुई। ये जो हम 22वीं खबर दिखा देते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, इंडिया रिग्रेट्स एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल दैट लैंडेड इन पाकिस्तान, ऑर्डर्स और प्रोब्स का ऑर्डर उन्होंने दे दी है। ये इंतहाई, अरे अभी जैसे मिसाइल आ गया उन्होंने माजरत की, लेकिन ये एक इंतहाई खतरनाक चीज है कि इंडिया का जो मिसाइल है वो पाकिस्तान के अंदर 207 किलोमीटर, 207 किलोमीटर गालिबन उसने क्रॉस किया। ये उनका अच्छा सुपरसोनिक, टेक्निकली बड़ा जबरदस्त, ये गलत कैसे आ गया भाई? ये क्या टेक्निकल एरर हो गया क्या? किसी के ऊपर जाके किसी इंस्टॉलेशन में गिर जाता तो टेक्निकल एरर, जंग छिड़ जाती। बात यह है कि इस वक्त इंतहाई मोहतात रहने की, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि जिस तरह से यहां से मैसेज गया, इन्होंने पाकिस्तान की तरफ ने खुल के नहीं बात की जाहिर है, तो इन्होंने कहा कि हम जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने जवाब दे दिया कि हाँ, हमसे टेक्निकल एरर हुआ है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इसको, ये मामला कहां तक जा सकता था? ये मैंने कहा ना, एक्सीडेंटल वॉर्स, एक्सीडेंटल कोई अगर अंडरस्टैंडिंग्स या बिल्कुल क्लैरिटी ना हो तो एक्सीडेंटल वॉर्स का बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है, खासतौर पे ये यूक्रेन जैसी जगह पे या अफगानिस्तान जैसी